इस बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जुबान। रहना सभी के टच में है पर दबना किसी से नहीं है। नंबर 2, घमंड की बीमारी शराब जैसी होती है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। नंबर 3, ठोकर नहीं खाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आप पत्थर के बने हैं या शीशे के। नंबर 4, दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। बात से सहमत है तो कमेंट में यश लिखो और हाँ, मुझे फॉलो। जीवन में बिना खोए कुछ भी नहीं मिलता। स्वर्ग भी तो मृत्यु मांगती है। इसलिए अगर तुमसे कुछ खो रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि उससे बहुत अच्छा तुम्हें मिल भी जाएगा। अगर एक छपरी से तुम्हारी लड़ाई हो जाए तो बस ये 4 बातें याद रखना। नंबर 1, छपरी हमेशा ये बोलेगा कि मेरी इससे पहचान है, इसको जानता हूँ। असली में वो बस बड़ी बड़ी फेंकेगा और कुछ नहीं। नंबर 2, हमेशा ग्रुप में रहेगा और अकेले कभी नहीं होगा तुम्हारी तरह, क्योंकि वो सिर्फ ग्रुप में उछलेंगे, अकेले लड़ने का दम नहीं होता उनमें। नंबर 3, देखने में सुखा सा होगा और लाल हरा रंग के बाल होंगे, बस बड़ी बड़ी बातें झाड़ेगा। नंबर 4, अगर तुमने एक रख भी देते हो तो रात में सूरज देखेगा। ये अपने छपरी दोस्त को शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल। एक लड़की का इंटरेस्ट तुम पर खत्म होता है तो वह ये नहीं कहेगी कि आई हैव लीव, मुझे ब्रेकअप करना है, बल्कि वह यह करेगी, वह तुम्हें फील कराएगी कि वह तुम्हें अभी भी पसंद करती है, लेकिन वह तुम्हें उतना टाइम नहीं देगी जितना टाइम वह तुम्हें पहले दिया करती थी। वह तुमसे रूडली बात करना शुरू कर देगी। तुम्हारी बातें, तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए यूजलेस होगी। कुछ कहने जाओगे, कोई बात करने जाओगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। ओवरऑल तुम्हारे मेंटल हेल्थ की बैंड बज जाएगी और फिर शुरू होगा टॉक्सिक रिलेशन। जिन छोटी छोटी बातों पर तुम हंसा करते थे, एंजॉय किया करते थे, वही छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होगा। फिर तुम्हें धीरे धीरे यह रियलाइज होगा कि तुम जिस इंसान से प्यार करते थे वह इंसान रहा ही नहीं, अब हो बदल चुका है। तुम्हें लगेगा कि तुम किसी और के साथ हो और यह सब तब तक चलेगा जब तक तुम उसे खुद न छोड़ दो, क्योंकि अगर वह तुम्हें पहले छोड़ेगी तो वह दुनिया के सामने गलत हो जाएगी। उसके बाद पूरी जिंदगी तुम झेलो यह ड्रामा कि तुमने एक अच्छा खासा रिलेशनशिप खत्म कर दिया। बात समझ में आ गई हो तो कमेंट में यस टाइप कर दो और फॉलो करके जरूर जाना दोस्त। जीवन में अगर कुछ समझ नहीं आए तो ये 3 बात हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, लोग कहते हैं कि किसी से मोहब्बत करना बाद में तकलीफ देता है। अगर मोहब्बत करनी ही है तो अपने काम और हुनर से करो। अगर ये बेवफा भी निकला तो तुम्हें काबिल जरूर बना देगा। नंबर 2, कुछ लोग कहते रहते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं मिलती है। ये बातें सिर्फ कागज के पन्ने और अमीरों के मुंह पर ही अच्छा लगता है। लाइफ में इतना पैसा कमाओ कि कोई चीज खरीदने से पहले सोचना न पड़े। नंबर 3, जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो। कोई स्किल्स सीखो जिससे पैसे कमा सको, या न्यू लैंग्वेज सीखो जो तुम्हें नहीं आता है। इस इंटरनेट की दुनिया में तुम सब कुछ घर बैठे बैठे सीख सकते हो। हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। फलता पानी है तो ये 5 बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहला, तुम वही काम करना जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो और जिस काम से तुम प्यार करते हो, जिसको करने से तुम्हें अच्छा लगता हो। दूसरा, अपने सपनों के पीछे हर दिन मेहनत करते रहो, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तीसरा, खुद पर विश्वास रखो, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने में समय लगता है। बिलीव इन योरसेल्फ। चौथा, अपने आसपास के नीच सोच वालों से दूर रहो। जब मेंढक पानी में होता है उसे लगता है कि दुनिया इतनी ही बड़ी है, जब वो बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। इसलिए तुम अपने सपनों के लिए दुनिया से लड़ जाओ। अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट में राइट जरूर लिखना। ये 5 बातें जो आपको लोगों को कभी नहीं बतानी चाहिए। और हाँ, 5वां तो मरते दम तक भी नहीं बताना है। 1, अपनी प्लानिंग लोगों को कभी ना बताएं, क्योंकि लोग आपकी प्लान सुनते ही उसमें टांग अड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। 2, अपनी कमजोरी कभी ना बताएं, क्योंकि फिर लोग इसी कमजोरी का यूज करके आपका फायदा उठा सकते हैं। 3, अपनी असफलताएं दूसरों को मत दिखाएं, क्योंकि लोग इससे आपको कमजोर समझेंगे और आपकी वैल्यू करना बंद कर देंगे। 4, लोगों को अपनी अगली चाल कभी ना बताएं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। जो करने जा रहे हैं उसे साइलेंट में रहकर करें और फिर लोगों को अपनी एक्शन से चौंका दें। 5, लोगों को अपनी इनकम के बारे में कभी ना बताएं, क्योंकि लोग फिर आपसे कंपेयर करने लगेंगे और आपसे जलना स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, ऐसे ही और भी वैल्यूएबल बातें जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। बॉडी लैंग्वेज संबंधी बहुत उपयोगी जानकारी जो आप सभी को पता होना चाहिए। 1, जब कोई अपने हाथ पीछे रखता है तो इसका मतलब है कि वो खुद पर कॉन्फिडेंट और चिल है। 2, दाएं बाएं देखना आमतौर पर झूठ बोलने की निशानी होती है। 3, अगर कोई बात करते हुए उंगलियां चटकाता है तो हो सकता है वो काफी टेंशन में हो। 4, बार बार पलकें झपकाना दिखाता है कि सामने वाला बातचीत से थोड़ा इरिटेट हो रहा है। 5,
घड़ी की तरफ देखना अक्सर बताता है कि वो शख्स शायद बोर हो रहा है। 6. अगर आपको इन्फो और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मेरे साथ जुड़े रहें। गुस्से में आकर अगर कोई आपको ब्लॉक कर देता है और थोड़ी देर बाद जब उसको आपकी कमी महसूस होती है, आपकी याद आती है, वो आपको फिर से अनब्लॉक कर देता है। उसने आपको सिर्फ अंगूठे से ब्लॉक किया था, दिल से नहीं। लेकिन कोई बंदा अगर आपको ब्लॉक करके भूल गया है, आपको रोता हुआ छोड़कर सो गया है, इसका मतलब है उसने आज आपको अंगूठे से ब्लॉक किया है, दिल से बहुत पहले आपको ब्लॉक कर चुका है। गुस्सा आना, लड़ाई होना, बात ना करना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। लेकिन आपके रोने से अगर सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है तो समझ जाइए कोई चीज नॉर्मल नहीं है। अगर आपसे लड़ाई करके नाराज होके बंदा परेशान नहीं है ना, तो समझ जाना उसके दिल में आपके लिए एहसास नहीं है, या तो किसी मजबूरी में या फिर किसी मतलब में आपके पास है। इस मतलबी जमाने में अगर सच्चा प्यार आपको मिल गया है ना, जो आपके बिना बेचैन रहता है, उसे कभी छोड़ना मत। दिमाग में हमेशा बिठा कर रखना इस बात को कि आपका गुस्सा और आपका युवा आपके प्यार से बड़ा नहीं है, आपका प्यार बड़ा है। हर एक फैमिली में एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जिसका दिमाग बाकी के पूरी फैमिली से बिल्कुल ही अलग होता है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चा तुम ही हो, क्योंकि जिनके परिवार में ऐसे लोग होते हैं वो ही उस परिवार को अमीर बनाते हैं। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो कमेंट में यस लिख के जाना। और हाँ, एक और बात, आज सभी लोग कुछ यूनिक चीज कमेंट करो। जिनका कमेंट सबसे यूनिक होगा मैं उनको फॉलो बैक दूंगा। इंडिया के अंदर लड़के लोग डेस्परेट है लड़कियों के लिए, मतलब इधर की रियलिटी है। तुम कोई भी लड़की को उठाकर देख लो, उसके पीछे 10 लड़के पड़े होंगे, ये काफी नॉर्मल है। बट कुछ लड़कियां इस चीज को लेकर प्राउड फील करती हैं। उन लोगों को लगता है सच में इतनी स्पेशल है कि उसके पीछे दुनिया पड़ी है, एंड इसी चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड को इग्नोर करती है, उसको वैल्यू नहीं देती, उसको अच्छा ट्रीट नहीं करती, क्योंकि उसको लगता है मेरे पीछे तो दुनिया भर के लड़के पड़े हैं, इसके जाने से मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। बट ये भी समझो कि वो 10 लड़के जो तुम्हारे पीछे है, वो 10 लड़के और भी 10 लड़कियों के पीछे है। वो लड़के बस अपने मतलब के लिए तुम्हारे पीछे हैं। तो ये चीज को थोड़ा क्लियर समझो। एंड अगर तुमको प्राउड करना है, फ्लेक्स करना है, तो ये चीज का करो भाई कि मेरा एक ही बॉयफ्रेंड है एंड मैं उसके साथ लॉयल हूँ। लोग ऐसे ही जल जाएंगे। दोस्त समझ के फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।